आज हम लोग एवरेज का लास्ट क्लास करेंगे और ये जो आज का क्लास होगा, जो भी मोस्ट आपको यूजफुल क्वेश्चन है उसे आज हम लेकर आपके सामने है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीका से कर ले। ठीक है, और ओवरऑल जितने भी आपके पास क्लास गए हैं, वीडियो गए हैं एवरेज का, उसे ओवरऑल एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपका एसएससी जीडी के लिए पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपका 90% चांसेस है कि क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्लियर है ना? तो आप लोग को बस काम ये है कि ये पूरा वीडियो को आप एकदम अच्छे तरीके से देखें, समझें। ठीक है, तो आइए फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है कि 36 संख्याओं का औसत 50 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में टी घटा दे तो औसत 27 हो जाता है। टी घटाने पर, प्रत्येक संख्या में टी घटाने पर, प्रत्येक संख्या में टी घटाने पर 27 हो जाता है। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से उस समय बता दिए थे हम आपको कि प्रत्येक संख्या में जितना जुड़ेगा उतना औसत जुटेगा, जितना आपको घटाया जाएगा संख्या में उतना ही औसत आपका बढ़ जाएगा, जितना संख्या में गुना किया जाएगा औसत उतना ही गुना हो जाएगा। ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। यहां पर कह रहा है क्या कि टी को घटाया जाए, उसके बाद हम लोग को जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 27। तो कितना प्रत्येक से घटेगा कि औसत 27 हो जाएगा? तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, तो 50 और -27 यहां पर कर लीजिए, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा 23। और यही 23 को प्रत्येक संख्या में घटाइएगा तो आपको औसत प्राप्त हो जाएगा कितना, 27। ठीक है ना? ये उल्टा है, क्योंकि उसे 27 प्राप्त करना था, इसमें क्या प्राप्त करना था, 27 प्राप्त ही करना था। क्लियर है ना? तो हमने 27 को घटाया, निकला कितना, 23। 23 आपका क्या है, एक ऐसा संख्या है जो प्रत्येक में घटाया गया है, जो प्रत्येक में घटाया गया है, तो हम लोग को औसत प्राप्त हो गया है 27। क्लियर है? चलिए, ये ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 75 है। 5 संख्या का औसत 75 है, 5 यहां संख्या 75। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग होगा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए 5 संख्या दिया गया है, वो 5 संख्या में तोड़ दिया है क्या कि पहले आपका लिया है 2 संख्या और फिर अंतिम में 3 संख्या। अब बोला क्या गया है कि 5 संख्याओं का औसत आपका दे रखा है 75, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। प्रथम 2 संख्या का औसत जो लिखा है, प्रथम 2 संख्या का औसत कर रहा है ना, अंतिम 3 संख्या का औसत का 6 गुना है। तो अंतिम 3 संख्या का औसत को मान लीजिए। अब अंतिम 3 संख्या का औसत मान लिए हमने x। क्लियर है? अंतिम 3 संख्या का औसत x माने, इसका ये 6 गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 6 है। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए तो प्रथम 2 संख्या का योग, और ये दोनों को गुना कर दीजिए तो प्रथम 2 संख्या का, ये प्रथम 3, ये प्रथम कर रहे अंतिम 3 संख्या का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है ना? ये टोटल आपका है अंतिम 3 संख्या का योग, ये टोटल आपका अंतिम 2, ये प्रथम 2 संख्या का योग, और ये आपका क्या है, टोटल है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12x और प्लस 3x बराबर आपका क्या है, 5 गुना 75। यह है प्रथम 2 संख्या का औसत, दोनों को गुना कीजिएगा, प्रथम 2 संख्या का योग निकलेगा। यह है अंतिम 3 संख्या का औसत, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो अंतिम 3 संख्या का योग निकल जाएगा, और पांचों संख्या का योग निकल के आ गया, इधर भी 5 संख्या का योग निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए अब यहां पर आपका 15x बराबर हो जाएगा 5 गुना 75। यहां 15 से इसको काट दीजिए तो 15 पचे 75 और 5 25। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम 2 संख्या, चलिए ठीक जा रहा है,
प्रथम दो संख्या का योग। प्रथम दो संख्या का योग कितना लिए थे हम लोग? 12x। यहां पर गुना कर दीजिए, 12 गुने 25 और ये आ गया आपका 300 और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर है ना? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है क्या? अंत जो 5 संख्या का औसत आपका 75 दिया हुआ था, टोटल गुना करेंगे ये टोटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? 5 संख्या में प्रथम दो संख्या का जो है वो औसत कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत का 6 गुना है। क्लियर है ना? इसका ये कितना गुना? 6 गुना। तो अंतिम 3 संख्या का औसत हमने ले लिया कितना? x। क्लियर है? और इसका 6 गुना कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 6x। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं, ये दोनों गुना करते हैं। प्रथम दो संख्या का औसत, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो प्रथम दो संख्या का योग, और इससे इसको गुना कीजिएगा तो प्रथम 3 संख्या, प्रथम नहीं अंतिम 3 संख्या का योग निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, ये टोटल बराबर टोटल, और आपके सामने ये आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 संख्याओं का औसत 23 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। पहली संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 5 कम है। अच्छा, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। पहले टोटल ले लीजिए आप, ए बी सी। 3 संख्या का औसत आपका 23 है, यानी कि ए बी सी तीनों निकल के आ गया 69। अब बोला पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। ये कम और अधिक का कभी भी बात करें, कम और अधिक का कभी भी बात करें तो दोनों के बीच में हमेशा माइनस कीजिएगा। दोनों के बीच में हमेशा माइनस होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बड़ा वाला को पहले और छोटा वाला को बाद में लिखें। बात समझे? चलिए यहां पर कहा जा रहा है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, यानी कम कौन है? तो पहला वाला कम है। किससे? तो अन्य दो संख्या से, यानी b प्लस सी के औसत से पहला वाला कम है। कितना कम है? ये 5 कम है। सॉल्यूशन करने जाइएगा तो ये हो जाएगा 2a और 5 दूना 10, यानी कि ये b प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका 2a और प्लस आपका 10 आ गया। चलिए यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक। फिर एक कंडीशन क्या दिया है? तीसरी संख्या यानी c जो है वो अन्य दो संख्या के औसत से, अन्य दो संख्या के औसत से ये कितना अधिक है? तो 13 अधिक है। तो बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये निकल के क्या आ जाएगा आपका? यहां से देखिएगा तो 2c और 13 इधर, यानी कि 26 निकल के ही आ जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 2c और माइनस आपका आ गया 26। क्लियर है? अब यहां भी ये वाला आपको जो ऊपर वाला कंडीशन ऊपर है, नीचे वाला का कंडीशन नीचे। अब इसको क्या कीजिए कि यहां से ए बी सी में से ये टोटल आपको जो दे रखा है ना, ये वाला, यहां पर वैल्यू निकाल लीजिए। बी सी का वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए। ये बी सी का वैल्यू को यहां पर पुट कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ 2a प्लस 10 है ना, तो बी सी के वैल्यू में पुट करेंगे तो 2a और 1a यानी 3a हो जाएगा। तो यहां निकल के आ जाएगा आपका कितना? 3a प्लस 10 बराबर आपका है 69। उधर लेके जाइएगा तो 3a बराबर आपका हो जाएगा, 3a हटाइए, डायरेक्ट a लिख देते हैं हम। a बराबर आ गया 59/3। सेम कंडीशन यहां लगाइए। यहां a प्लस बी का वैल्यू यहां पर पुट कीजिएगा तो c का निकलेगा। c यहां पर कितना है? 2c और c 3c आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कितना? ये 3c और माइनस 26 बराबर आपका 69। उधर जाएगा ये तो ये आपका निकल के आ जाएगा a बराबर 9 6 15 6 2 8 1 9, यानी कि 95/3। क्लियर है? ये सॉरी ये c है ना, ये आपका 3c है तो c का मान निकल गया। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि अंतिम और शुरुआत का नंबर आपसे दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, प्रथम और अंतिम का अंतर, ये दोनों का अंतर चाहिए। तो 3 3 देखिए तो बेसेम है। 95 में से 59 घटाइएगा तो 15 9 6 और इधर आ गया आपका 36। 36 बटा
3, यानी कि निकल के आ जाएगा 12। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ये कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअल पर लेके चला गया था, ठीक है ना। तो हमने जैसे बोला गया थोड़ा सा कैलकुलेशन आप चाहिएगा तो जितना कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ था बस इसका डायरेक्ट ये और इसका डायरेक्ट ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से जो आपको 10 लिखे गए इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप सी बराबर निकाल सकते थे, सी बराबर निकाल सकते थे, ठीक है ना। बाकी इसका जो डायरेक्ट हिट करने वाला ये लाइन है नहीं कि डायरेक्ट हिट कर दें, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों का समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। अच्छा, यानी 50-50 का मतलब दोनों का एक ही आ जाएगा। 50% 50%, यानी भूगोल में जो कहा जा रहा है, भूगोल नहीं हिस्ट्री में और यहाँ पर ज्योग्राफी में जो कह रहा है 50-50, अर्थात यहाँ पर 30 विद्यार्थी और ये हो गया 30 विद्यार्थी। इसको आप रेशियो में भी ले सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 कर लीजिए, ठीक है। अब बोला क्या गया, इतिहास का औसत स्कोर 85 और भूगोल का औसत स्कोर 75 है। ये तो डायरेक्ट हिट कर गया जी। ये हो गया आपका 85 और ये आपका हो गया 75 और टोटल निकल के आ गया कितना, तो जोड़ दीजिए 5 और 5 10, 8 7 15 और 1 16। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना है। पूरे समूह के लिए औसत स्कोर, संख्या मेरा कितना हो गया 1 और 1 2, 2 से इसे भाग दे दीजिए, ये निकल के आ गया 80 और यही आपका आंसर है। और ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा गया है, 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का शामिल हो जाता है, उस समूह का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाए। चलिए ठीक है। कह रहा है क्या कि समूह का औसत तो पहले से दे ही रखा है, लेकिन बोला क्या है कि एक लड़का गया कितना साल का, 13 साल का, 13 साल का बच्चा गया है और फिर से एक और लड़का आ गया है। तो 13 साल का गया एक लड़का आया, आने के बाद कह रहा औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर औसत 1 वर्ष बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला जो बच्चा होगा वो 13 साल से ज्यादा होगा। आने वाला बच्चा 13 साल से ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो आने वाला बच्चा 13 साल से यदि ज्यादा होगा तो 13 तो रहेगा ही रहेगा, 13 तो रहेगा ही रहेगा। और क्या होगा, तो 13 और प्लस विद्यार्थी हम लोग के पास कितना है 15 और सब में औसत आपका 1 बढ़ा, 1 से गुना कर दीजिए, यानी आने वाला जो बच्चा होगा वो 28 वर्ष का होगा। आने वाला बच्चा कितना साल का होगा, 28 साल का होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर है? एकदम ये है आपको डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर बोला क्या है कि 13 साल का जो बच्चा है गया है और फिर नया आता है तो सब में 1 साल बढ़ा देता है। तो इसका मतलब है कि आया होगा तो वो 13 साल से ज्यादा एज वाला बच्चा आया होगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। कह रहा है क्या एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं। अच्छा, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 प्रति माह और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपया प्रति माह। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपया प्रति माह है तो शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह का औसत वेतन। चलिए ठीक, यहां पर देखिएगा कह रहा है क्या कि औसत वेतन 7200 रुपया है, कितने का, सभी का लिख दिया है, सभी कर्मचारी मतलब 42 का। टोटल का आपका दे रखा है कितना, 7200 आपको दे रखा है। तो टोटल का 7200 दे रखा है, तो पहले आप टोटल निकाल लीजिए। तो 42 गुना 7200 गुना कीजिएगा तो 72 गुना 144, 14, 72 चौके हो गया 288, 288 और 14 हो गया 302, ये निकल के आ गया 302 और यहां पर 00। चलिए बहुत अच्छा। अगला आपका क्या है, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100। 27 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है आपका 4100 है। हाँ 4100।
27 से कम 27 हो गया, वो दो बच गया इधर, और 27 चौके 108 और 2 10, यानी कि ये निकल के आ गया ये वैल्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या, 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100। 13 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6100। इसे गुना कीजिएगा तो आएगा 13 एक कम 13 और 78 और 1 79, यानी कि ये हो गया 79,300। आपका पूरा का पूरा गुना भागा जो करना था वो हो चुका है। अब यहाँ पर आगे का कैलकुलेशन कर लीजिए। आगे का कैलकुलेशन क्या है कि ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसमें से इसको घटा दीजिए। बाकी जो बचेगा वो अंतिम जो बच रहा था शेष दो कर्मचारियों का बच जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आएगा 0 0 0 9 और 1 10 7 1 8 1 9 और इधर हो गया 1। ठीक है ना। 0 0 7 3 10 9 और 1 10 7 1 8 1 9। चलिए ठीक है। अब यहां से इसको घटाइएगा पूरा को, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो पूरा को यहां से घटा लीजिए। ठीक है, यहां से डायरेक्ट यहां घटाइए, ये निकल के आपका आ जाएगा। ये आपको अच्छा से पता चल जाए, इंडिकेट हो जाए। अब इसको घटाइए, यहां पर 0 0, इधर बच गया आपका कितना 4 और यहां बच गया 2, 10 9 1 और इधर हो गया 1, डिवाइडेड बाई कितना 2। इसे भागा दे दीजिए, तो 2 पंजे 10 2 छक्का 12 2 दूना 4, अर्थात ये वैल्यू आ रहा है कितना, तो 5 और 2 छक्का 12 2 दूना 4 और ये हो गया 00 56,200। और यही आपका जो दो गो शेष व्यक्ति था उनका ये निकल के आ गया औसत वेतन। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ गुना करना था, गुना का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो गुना का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। कह रहा है क्या कि एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। चलिए, औसतन कर रहा है, औसतन मतलब है कि 30 बच्चा लगभग खेलता है। ठीक है, औसतन एक सप्ताह में, और आ रहा है सप्ताहांत के औसतन है जो 60 बच्चे खेलते हैं। सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में समझिएगा संडे। ठीक है ना, सैटरडे भी हो सकता है, लेकिन सप्ताहांत जो लिखा गया है वो आपका संडे के बारे में बता रहा है। कितना बच्चा, 60 बच्चा खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में, अब यहां पर लिखा है जून का महीना, पहले तो जून के महीना होता कितना दिन का है, तो जून का महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है ना, जून का महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। और जून का महीना हो गया, और आपका 30 दिन का कौन कौन सा होगा, तो मार्च अप्रैल ले लीजिए, अप्रैल आपका 30 का हो जाएगा, जून आपका 30 का हो जाएगा, उसके बाद जाइएगा सितंबर आपका 30 का हो जाएगा और नवंबर आपका 30 का हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 4 महीने जो होता है वो 30 का होता है, यानी 30 दिन का जो होता है। और उसमें क्या कह रहा है, प्रतिदिन खेलने वाले औसतन। चलिए ठीक है, यहां देखिएगा कि शुरुआत जो महीना का किया गया है वो ये शनिवार से। दूसरा पॉइंट, पहला सो समझ गया कि 30 दिन का कौन कौन महीना होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से आपको महीना चालू किया गया है, जिस दिन से आपको महीना चालू किया गया है वह दिन जो होगा 2 दिन आएगा, वह दिन जो होगा वो 2 दिन आएगा। उसके बाद वाला भी जो दिन होगा ना वो भी आपका 2 दिन नहीं 5 बार आएगा, 2 बार कह रहे हैं 5 बार आएगा। किसी भी महीना में जिस दिन से महीना चालू किया जाता है वो महीना में वह दिन 5 दिन आता है, 5 बार आएगा। ठीक है ना, कितने बार आएगा, 5 बार। तो शनिवार से चालू किया है तो शनिवार भी 5 बार आएगा और रविवार भी 5 बार आएगा। और यहां सप्ताहांत का औसत आपका कितना है, 60 है, यानी कि 5 रविवार, यानी 5 और गुना 60, ये टोटल हो गया 300 बच्चा जो 5 सप्ताहांत के अंत में आता है। और आपको बोला गया है बाकी जो बच गया वो दिन आपका 30 बच्चा है, तो बचा मेरे पास कै दिन, तो 25 दिन बच गया। और यहाँ 30 बच्चा यानी 25 75 0 5 और ये हो गया 10। ये टोटल मंथ में इतने बच्चे आते हैं, टोटल मंथ में इतने बच्चे खेलने आते हैं। क्लियर है ना। और मंथ जो है वो कितने दिन का है,
तो जून है तो जून आपका 30 दिन का, जून 30 दिन का है, 30 से भागा कर दीजिए, ये से ये कैंसिल और इधर आपका निकल के आ जाएगा 35। यहाँ पर जो आंसर आ गया आपका वो आपका 35 आ गया। यानी कि ये टोटल मंथ में जो स्टार्टिंग फ्रॉम बोल रहा सैटरडे है का कहा जा रहा था कि चिल्ड्रेन प्लेइंग द पार्क एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन औसतन कितना खेलता है, तो कितना बच्चा खेलता है आपका 35 बच्चा औसतन खेलता है पर डे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2001, 2, 3 और 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान के बिक्री का औसतन इतना है, 2, 3, 4 और 5 के लिए इतना है। चलिए पहला जो है 4 साल का है, पहला 4 साल का है, पहला 4 साल का देखिएगा तो आपका निकल के आएगा 4 गुना 1850। यहाँ टोटल निकालिएगा तो आ जाएगा वैल्यू कितना, 0, 520, 2, 832, 2, 34, 3 और 4 और 3, 7। क्लियर है ना? उसके बाद क्या बोला गया है कि 2, 3, 4 और 5 में जो औसतन दिखा रहा है ये भी 4 साल का है, तो यहाँ भी 4 साल का ले लीजिए और गुना क्या है आपका 2125। यहाँ गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 520, 4 दूना 8 और 2 10, 1 4 और 1 5 और ये हो गया 4 दूना 8। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब कहा क्या जा रहा है कि यदि 2005 में बिक्री 1200 हुआ है, चलिए पहले इसको घटाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा डिफरेंस किसका, तो ये डिफरेंस जो आएगा वो 2001 और 2005 का, क्योंकि यहां पर कॉमन जो दिखाई दे रहा है 2, 2, 3, 3, 4, 4 आपका कॉमन हो गया, बाकी बचा कौन सा 2001 और 2005। यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो किसका आ रहा है, 0, 0, 1 और यहां पर निकल के आ जाएगा आपका 1। ये डिफरेंस किसका निकल के आया, तो ये डिफरेंस आ गया B माइनस ए का। B माइनस ए मंथ नहीं, एयर दिया हुआ, कोई नामाकरण नहीं है, एयर ले लीजिए। तो एयर यह आपका है 2005 और माइनस 2001 का ये डिफरेंस आ गया। अब कहा क्या गया 2005 में जो बिक्री है वो 1200 है, तो 2001 का बिक्री ज्ञात कीजिए। 2005 में आपका 1200 है तो ये आपका 1200 माइनस यहां पर 2001 डायरेक्ट यहां पर यूज कर देते हैं। 1200 जो है उधर जाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 2001 का वैल्यू निकल के आ गया कितना, तो 1200 और माइनस 1100 आपके पास वैल्यू जो निकल के आया वो कितना आ जाएगा 100 रुपया। क्लियर है ना? कितना आएगा 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र इस समूह में निकल जाते हैं और 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में आ जाते हैं तो समूह के शेष बच्चे का, चलिए रिमेनिंग बच्चे का हमको चाहिए औसत। छोटा नहीं हो रहा जी, चलिए इसी पर बनाइए। कह रहा है क्या कि 56 छात्रों का औसत वजन आपका 55 किलोग्राम है। 56 और गुना 55, ठीक है। उसके बाद 60 किलोग्राम वाला 12 छात्र इस समूह को छोड़कर चला गया, अर्थात 12 छक्का 72, 720। उसके बाद कह रहा है 52.5 किलोग्राम वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो गए। तो यहां पर आपका प्लस जो है वो 52.5 और गुना 6। अब देखिए तो 56 में से 12 गया था, आ गया आपका कितना 48, यानी कि नहीं 56 में से 12 गया और फिर 6 आया यानी कि -6। तो -6 जो है आपका यानी 50 बच गया। कितने बच्चे आपका 50 बच्चे बचा हुआ है। अब यहां पर बउआ खेला सिर्फ गुना करने का है, अदरवाइज सब तो लिखा गया है आपका, सिर्फ गुना कर दीजिए। यहां गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 और ये हो जाएगा 6 5 11, 11 5 55 और 3 58, 5 5 25 और 3
30 माइनस 720 प्लस 6 पचे 30, 3 बच गया, 6 दूना 12, 3 15, 1 6 पचे 30 और 1 31 और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 50। इधर जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ये कितना, तो 5 और 8 और 1 9 3 और ये हो गया 3, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 720। यहां से आगे निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आ गया और उसके बाद है 2 7 आ जाएगा, 13 7 6 हो गया और ये वैल्यू बच गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3। तो 5 से भागा देंगे तो 5 सत्ते 35, ज्यादा हो रहा है जी, कहाँ गड़बड़ हो गया। 720 3 6 5 30 और 1 31 सही है, 12 3 15 इधर तो ठीक है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 8 1 9, ये 3 और ये आपका 3 हो गया, सही है। यहाँ गुना आपका ठीक है ना, 6 5 30 3 और 6 5 11 11 5 55 और 3 58 5 25 25 और 5 30, सही है। यहाँ पर वैल्यू कहाँ जा रहा है घटने के बाद, ओ सॉरी घटा ही गलती था। ये 5 आपका हो गया और 9 2 7 आपका हो गया और ये हो गया 13 7 6 और ये 2। उसके बाद यहाँ पर 50 से भागा दे दीजिए, ये 50 से दीजिएगा, यहाँ 0 आपका रह जाएगा, पप्पा 6 25 हो गया और 1 5 3 15 और पप्पा 6 25 यानी 53.5। क्वेश्चन आपसे पूछा है रिमेनिंग ग्रुप यानी वेट ऑफ द स्टूडेंट रिमेनिंग। चलिए पहले से औसत आपका क्या है, एवरेज ही है ना, हाँ यहाँ एवरेज लिखा हुआ है। चलिए एवरेज आपका है 55 माइनस 53.5 अर्थात ये 1.5 kg और ये आपका आंसर आ गया 1.5 kg। चलिए बहुत अच्छा, समझ लीजिए, बस इसमें गुना का खेला था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, कर लीजिएगा क्लियर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 38 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 33, अगली 4 संख्याओं का औसत इतना, अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। चलिए ये भी आपका गुना का ही खेला है। यहाँ देखिएगा टोटल आपका 12 संख्या का 38 दे रखा है, प्रथम यानी पहली 3 संख्या का औसत 33, पहली 30 आपका है 4 संख्या यानी कि 35 चौके 140 और 2 42, यहाँ पर आपका 42 हो गया और अगली आपका 2 संख्या यानी 40 दूना 80 हो गया और प्लस आपका निकल के आ गया 10वीं संख्या। कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से 4 और 5 कम है यानी कि 10वीं संख्या को x ले लीजिए, 11वीं संख्या x + 4 और 12वीं संख्या x + 5 बराबर 12 गुना 38। अब यहाँ पर जोड़ना चालू कीजिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, देखिए 5 और 4 9 9 और 2 11 1 20 का 0 2 2 2 2 हो गया, 8 और 2 10 10 और 14 और 14 और 9 23 14 9 23 23 का 3 2 2 और 1 3 2 और 1 यहाँ पर आ गया कितना 3 और प्लस इधर आ गया आपका 3x, इधर गुना कीजिएगा तो 12 12 8 96 9 और 12 3 36 और 9 आपका 45 और इधर निकल के आ जाएगा आपका कितना 3x, इधर घटाइएगा आएगा 6 5 3 2 और ये हो गया 1, इसको काट दीजिए, 3 4 12 3 दूना 6, x का वैल्यू यहाँ 42। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा, देन बोला गया है व्हाट इज द 12th नंबर, 12वां संख्या। तो 12वां संख्या हम लोग का आया था x + 5 और ये हो गया आपका आंसर 47। यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ गया 47, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में उन्होंने 9 शून्य 8 लिखे और 6
साक्षात्कार में और 7 अंक हासिल किए में, साक्षात्कार में आपका कितना है 7 अंक। देखिए 4 प्रकार का टेस्ट हुआ था, उसमें क्या है, बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में आपका 6 और इंटरव्यू में 7 अंक हासिल किए। अंतिम अंक के गणना के लिए क्रमशः बोलने, सुनने और लिखने में साक्षात्कार के लिए इतना इतना भार निर्धारित किया गया है। इतना इतना भार निर्धारित किया गया था जिसमें इसने इतना प्राप्त किया था। अब कह रहा है क्या, अरुण का भारित औसत स्कोर क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जितना देखने में लंबा है उतना है नहीं, डायरेक्ट इसको गुना कीजिए और ये आंसर आ जाएगा। 9 चौ आपका कितना हो गया 36 प्लस 8 तिया 24 और छो चौ 24, छोतिया 18, 8 तिया आपका 24, छोतिया आपका 18 प्लस और हो गया 7 चौ 28 डिवाइडेड बाई आपका निकल के आ गया कितना 4 3 7 3 10, 10 और 4 14। इसको आप जोड़ दीजिए, आपका कहानी यहीं पर खत्म हो गया। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 20 और 6 26, 2 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और यहां पर निकाल लीजिएगा 14। ये कटेगा आपका कितना आ जाएगा 14, 14, 14 सत्ते 98, 98 पॉइंट हो गया और 6 और 2 8 आ गया इधर, तो 8 है और 14 चौ 56, 14 पचे 70, तो 14 पचे 70 ले लीजिए और इधर बच गया 14 छक 84 आ रहा है जी। 14 पचे 70 और 14 छक 84, 2 26, 26 आ रहा है ना। 14 सत्ते 98 इधर हो गया 98 और 6 और 2 बच गया आपका 8, 8 यानी 80, 14 पचे 70 ठीक है और बच गया कितना 10, फिर 14 सत्ते 98 आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्लियर है, एक ही ऑप्शन तो आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक थैले में 50 किलोग्राम दाल है, 3 दालें और ए बी सी जो 4 3 और 3 के अनुपात में मिश्रित है। दालों ए बी और सी में कीमतें 80 किलोग्राम 60 किलोग्राम 80 किलोग्राम है, ठीक है। यहां पर देखिएगा कि 3 प्रकार के दाल है और यहां पर 50 किलो टोटल है, तो गलती से आप लोग ये काम नहीं कीजिएगा कि 50 किलोग्राम को पहले हम ये केजी में कन्वर्ट करें। केजी में कन्वर्ट करने जाइएगा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये बेटर क्या है कि जो रेशियो में आपको दे रखा है इसी को आगे लेके बढ़ जाइए। यहां पर क्या है 8 चौ 32 आपका हो जाएगा 320 प्लस आपका छोतिया 18 180 प्लस आपका है 8 8 तिया 24 240। कैलकुलेशन आपका हो चुका है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 3 10। यहां जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आएगा 0 0 0। यहां 4 8 4 12, 12 और 2 14, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7, 740 और बटा 10 ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर निकल के आ गया 74 और ये है ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा है क्या, जब प्रकृत संख्याओं की एक सूची में 25 को सम्मिलित किया जाता है तो उनके औसत भार 4 की वृद्धि हो जाती है। जब इस नई सूची में 7 को सम्मिलित किया जाता है तो नई सूची में संख्याओं का औसत में 1/3। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है क्या, जब इस नई सूची में, इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन आपको डबल करवा रहा है, ठीक है ना। सिंगल कैलकुलेशन में ये काम नहीं चलेगा। और दूसरा बात ये है कि यहां पर लिखा प्रकृत संख्याओं का एक सूची में 25 को सम्मिलित किया जाता है और यहां औसत 4 की वृद्धि कर जाता है। यहां दो बात है कि औसत भी आपको नहीं दिया गया है और उसके साथ साथ संख्या भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको दोनों लेकर चलना पड़ेगा। संख्या भी मान के निकालना पड़ेगा और औसत को भी लेकर चलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, यहां पर संख्या को हम लोग मान लेते हैं, संख्या को ले लीजिए ए और औसत यहां पर ले लीजिए
संख्या को n ले लीजिए और औसत को a कर लीजिए। औसत यहां पर कितना हो जाएगा a, तो टोटल यहां पर निकल के आ जाएगा na। अब na में कितना जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। जब 25 जोड़ा जाता है तो औसत कह रहा है 4 की वृद्धि हो जाती है। औसत 4 की वृद्धि, यहां संख्या भी 1 का वृद्धि हो गया, यानी n प्लस a, और यहां पर a प्लस 4। क्लियर है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा क्या, na और प्लस 25 इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए तो na गुना करेंगे, इधर भी na है, ये आपका खत्म हो जाएगा। हटाइए इसको, na और na खत्म, इधर बच गया कितना 25 बराबर na यहां पर 4 हो जाएगा और यहां a, यानी कि 4n और प्लस a और हो जाएगा प्लस 4। ठीक है। और इधर आइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 4n और ये साइड जाइएगा और माइनस, चलिए माइनस ले लीजिए, 4n और प्लस आपका a बराबर आ गया 21। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है क्या, लाइन जो लिखा है कि जब इस नई सूची में, यहां पर जरा एकदम संभाल के आप लोग काम कीजिएगा कि यहां पर बोल दिया है कि इस नई सूची में, ध्यान दीजिएगा, नई सूची कहने का मतलब क्या है कि ये वाला बात नहीं कर रहा है, ये वाला बात किया जा रहा है। ये नया सूची आपका ये है, ठीक है ना, इस पे आपका बात कर रहा है। तो इस पे यदि बात कर रहा है कितना जोड़ा गया है, तो 7 को सम्मिलित किया गया है, तो डायरेक्ट इसको सम्मिलित कीजिए 7 को, तो ये हो जाएगा आपका Na और प्लस आपका 32, ठीक है, और प्लस प्लस नहीं बराबर। अब इधर क्या कह रहा है कि सम्मिलित किया गया है तो नई संख्याओं की सूची में औसत 1/3 की कमी हो जाती है। 4 में 1/3 यानी कि 4 तिया 12, यानी कि कम जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा n प्लस 2 और इनटू में हो जाएगा a और प्लस 4 तिया 12 माइनस 1 11, 11 बटा आपका 3 आ गया। अब इसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो na और na, पहला वाला तो आपका साफ हो जाएगा, पहला वाला आपका या साफ हो गया, उसके बाद गुना कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां से डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा इधर 3na और इधर भी गुना कीजिएगा तो 3na, 3na कैंसिल, यहां पर डायरेक्ट ले लीजिए आपका 32 और उसके बाद आपका निकल के आ जाएगा कितना, 32 नहीं 32 तिया 3, यहां पर डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो यह आएगा आपका 96। यहां पर 3 से गुना हुआ है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6a, 3 दूना 6a, और इधर बच गया आपका 3n और 3n गुना a करेंगे तो आपका निकल के आ गया है 3n, 3n और 3 दूना 6, 6 और इधर आ गया आपका 11 और 11 11 11 11 11 11, चलिए 11n इधर निकल के आ गया 11n और प्लस में आ जाएगा आपका 6a और इधर आ जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 11 दूना 22। चलिए यहां पर निकल के आ गया 22। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना 11n और प्लस आपका 6a बराबर 74। क्लियर है ना, 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या हाउ मेनी नंबर्स वेयर, ये नंबर्स है यहां पर लाइनिंग कर दीजिएगा, नंबर्स वेयर देर इन ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट में जो है संख्या पूछा है, संख्या पूछा है, इसका मतलब है कि औसत का हम लोग का कोई काम नहीं है। यहां पर देखिए 6a है ना, और यहां कितना है a है, इसको हटा दीजिए, इसको गुना कर लीजिए कितना से 6 के गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24n और माइनस आ जाएगा यहां पर 11n, क्योंकि 6 से और 6 से आपका समाप्त हो गया, 126 और माइनस आपका 74, आपका कैलकुलेशन ओवर हो गया। यहाँ 13n बराबर हो जाएगा 2 और यह आपका निकल के आ गया 5, यहाँ 13 से काट दीजिए ये 4 और यही आपका आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया 2। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन में प्रभावफुल क्वेश्चन तो है
ये प्रभावित क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 में, शायद ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को संभाल के पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनिंग दिया हुआ है ना, ये खतरनाक है। यही आपका खतरनाक लाइन क्या है कि जब इस नई सूची में 7 को सम्मिलित किया जाता है, नई सूची में बोल दिया, पहले वाला सूची में नहीं बोला है, नया सूची में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके अपना सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या, यदि ए प्रथम 5 संख्याओं का औसत है और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए 5 प्राकृत संख्या के बारे में बोला है ना शुरुआत में, तो 5 प्राकृत संख्या का औसत आपका दिखा रहा है, 5 प्राकृत संख्या का औसत आपको ए दिखा रहा है, ठीक है ना। तो 5 प्राकृत संख्या का औसत ए है, 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्राकृत संख्या निकल के आ गया। तो 5 प्राकृत संख्या निकल के आ गया और इसका औसत बोला है कितना है, ए है। तो लगातार संख्या का बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, औसत। यहां पर ए निकल के आ चुका है। अब आगे लिख रहा है क्या कि बी जो है प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्या जो वर्ग में है, यानी इसका वर्ग बोला है करने के लिए। तो यहां से औसत निकालिएगा तो वर्गों का पहले योग निकाल लीजिए। तो वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग ये आपको पहले भी बताया गया है कितना, तो बता दिया गया था n इंटू एन प्लस 1, ये आपको पहले भी सॉल्यूशन में बताया गया था 2n प्लस 1 और बाई 6। और इसे याद एकदम कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ऐसे इसका जरूरत बार बार पढ़ना नहीं चाहिए, बात समझे। और यही दिखा रहा है आपका योग, योग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यह 5 और गुना 6 और गुना 11 और बटा 6, 6 से 6 कैंसिल, आपका ये हो गया 55 और ये 5 से भागा दे दीजिए 11 और यही निकल के आ गया बी। ये कितना निकल के आ गया, बी निकल के आ गया, क्योंकि ये औसत बता रहा है बी का है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ए और बी का औसत, ए और बी का औसत क्या है। तो ए और बी का औसत क्या है, यहां पर ए का देखिए तो औसत कितना निकला 3 और बी का कितना निकला आपका 11। डायरेक्ट इसे जोड़ दीजिए, 11 और प्लस 3 और बटा 2, 11 प्लस 3 14, 14 बटा 2, आपका ये आंसर निकल के आ गया 7 और ये ऑप्शन नंबर 2। बोले कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी का औसत क्रमशः इतना इतना है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां पर ए प्लस बी बराबर 9 दूना है आपका 18, बी प्लस सी बराबर 6 दूना 12 और सी प्लस डी बराबर 4 दूना है आपका 8। यहां पर जोड़िएगा तो निकल के आएगा क्या, ए प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी बराबर हो गया 30 और 8 38। यहां देखिएगा बीसी और आपका बी जो दिखाई दे रहा है, बीसी में 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। पहले ए प्लस डी कर लीजिए और बी और प्लस सी में से 2 को कॉमन ले लीजिए, 38। बीसी का वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, 12 दूना 24, तो यहां पर निकल के आ जाएगा ए प्लस डी बराबर 12 दूना 24, 24 इधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका कितना 14। ये बच गया कितना 14। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और डी का औसत क्या है। बस ए और डी का औसत क्या है, तो औसत निकालने के लिए यहाँ 2 टर्म है तो 2 से भाग कर लीजिए, यहाँ वैल्यू आ गया आपका कितना 7 और यही है आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो हमने समाप्त कर दिया, आपका ओवरऑल एवरेज खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ओवरऑल एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ये आपका जो दिया गया है 4 क्लास, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 90% आपका क्लियर रहेगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे एकदम तरीके के साथ मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।